चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और मोदी सरकार 3.0 की कैबिनेट ने काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत ने चुनाव नतीजों पर अपना विश्लेषण पेश किया है। सोमवार को नागपुर में संघ के एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि संघ चुनाव नतीजों के एनालिसिस में नहीं उलझता, लेकिन उसके बाद भागवत ने चुनाव, राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने अपने भाषण में किसी दल विशेष या व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया। चुनाव और चुनावी नतीजों पर मोहन भागवत के विश्लेषण का सार क्या था, ये हम आपको बताते हैं। मोहन भागवत ने कहा, चुनावी मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। चुनाव प्रचार में तकनीक का उपयोग करके झूठ फैलाया गया। संसद में सहमति बनाएं, विपक्ष को विरोधी नहीं प्रतिपक्ष कहें। चुनाव ऐसे लड़ा गया जैसे मुकाबला नहीं युद्ध हो। जो मर्यादा का पालन करे, अहंकार ना करे, वही सही सेवक है। हमें इस मानसिकता से छुटकारा पाना होगा कि सिर्फ हमारा विचार ही सही है, दूसरे का नहीं। ये चुनाव पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के विश्लेषण का सार है। लेकिन मोहन भागवत के मणिपुर पर दिए बयान पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि हिंसा की आग में जलते मणिपुर पर ध्यान कौन देगा। समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। दरअसल मणिपुर में पिछले 1 वर्ष से ज्यादा वक्त से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा का दौर चल रहा है, जिसमें अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। कल भी मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सुरक्षा काफिले पर हमला हुआ है। पूरा विपक्ष हिंसा की आग में जलते मणिपुर के लिए केंद्र सरकार को दोषी बताता रहा है, और हिंसा के 1 साल बाद भी प्रधानमंत्री मोदी के वहां ना जाने का मुद्दा उठता रहा है। अब मणिपुर में मोहन भागवत के बयान ने विपक्ष को मोदी सरकार पर अटैक करने का मौका दे दिया है। मणिपुर को और मणिपुर की जनता के लिए सुरक्षा और उनके तमाम अधिकारों को और उनके जो अधिकार हैं उसके लिए सरकार को सबसे पहले कदम उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री तो हमेशा से मौन ही रहे हैं, केवल मणिपुर घटना पे नहीं, जो हमारे किसान भाई पे हमला हुआ, पहलवान जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट थी उन पे जब शोषण हुआ, या बेंगलोर में 3000 महिलाओं के साथ शोषण हो रहा था, हमेशा प्रधानमंत्री मौन रहे। मोहन भागवत कैसे बयान को किस तरह से देखते हैं? बोले तो है लेकिन लेट बोले हैं। I welcome his statement from the bottom of my heart because Manipur is a part of India. It's an integral part of India, and when we see our people suffering so much, it is extraordinarily disturbing for all of us, and this is something we have been asking. The India Alliance has been asking for the longest time that let's have a discussion, let's form a good committee with all party, let's visit, let's give Manipur the confidence. Everything doesn't get solved with a gun.